जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है, और उनके मन में क्या है आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है। आपको अपने पर्सन का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना, रीडिंग को देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी क्या हिडन फीलिंग है। नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द मून, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द सन। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। सारे हैं। ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। देखो, ये दिखाने के लिए तो ऐसे दिखाते हैं कि इनके पास नेम फेम है, ये बहुत पैसे वाले, इनके पास सब कुछ है, ठीक है। लेकिन शुरू में जब ये आपको मिले थे तब ये आपको ऐसे दिखाते थे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपकी इन्होंने शुरू में बहुत ज़्यादा केयर की थी और ऐसे दिखाया था, ऐसे प्रेटेंड किया था जैसे ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपके सिवा किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देख सकते। जो कुछ भी है बस आप ही हो इनके लिए। जब शुरू में रिश्ता शुरू हुआ था तो ये पर्सन ने खुद आपको प्रपोज किया था, और नहीं भी कहा हो तो हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप में आए या फिर पहले अच्छे दोस्त थे, ठीक है। और आप जो हैं अपने अच्छे घर से हो सकते, अच्छे परिवार से हो सकते हैं, आपके पास शुरू से ही सब कुछ था और अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, ठीक है, खुद को मेंटेन रखना, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने देखा कि आप हर तरह से सक्षम हो, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ गए और इन्होंने शायद आपसे कहा होगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सन खुद कुछ नहीं करते हैं और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पहले कुछ करना चाहिए। तो हो सकता है ये पर्सन अपने घर में अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बात बहुत मानते हैं और उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, कोई एक्शन आपको नहीं ले सकते, इन्होंने ऐसे दिखाया। तो और प्यार की बात करें तो प्यार ऐसे दिखाया था जैसे आप इनके लिए सब कुछ हो, आप इनके लिए एक परिवार की तरह हो, इनकी फैमिली हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी कामयाबी पर फिदा थे। उस टाइम ये नहीं सोचते थे कि कास्ट अलग है, रिलीजियस अलग है, एज डिफरेंट इशू है, ये कुछ नहीं देखा उस टाइम इन्होंने। बस ये था, बस आ जाओ, दोस्ती कर लो, दोस्ती में आगे बढ़ जाओ, ये बढ़ गए बगैर सोचे समझे, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आपकी लाइफ में पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं, एक पहले इंसान नहीं जो आपकी लाइफ में आए, और हो सकता है हर इंसान आपको चीट करने वाला मिला है। इन पे आपने भरोसा ये सोच के किया कि शायद ये पर्सन मेरा साथ दे दे, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक निभाएगा,
और आपने इनसे ट्रू लव किया, सच्चा प्यार किया। उस टाइम आपको लग रहा था यह पर्सन आपका सोलमेट है। इसको देख के आपको कुछ कुछ होता है और उसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा सुकून में महसूस करते हो। इनकी एक बात सुनने को भी मिल जाए, एक झलक देखने को मिल जाए तो आपका दिन बन जाए और आपकी पूरी रात अच्छी गुजरती है। लेकिन ये पर्सन थे कि दूर तक का सोचने वाले थे, ठीक है। इन्होंने हमेशा दूर तक का सोचा, पैर तक का कभी नहीं सोचा, और ये खुद को सेफ रखते हैं। इन्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और हो सकता है इनके कई दोस्त हैं जिनके बारे में आप जानते भी हो या जानते भी हो, और उनके साथ ये मस्ती करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, ऐसा ये करते रहते हैं, ठीक है। और इन्हें पार्टी शार्टी करना या फिर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। और ये आपको ऐसे दिखाते हैं इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं जिनसे ये भाग नहीं सकते, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने चोरी चुपके किसी और से शादी कर ली और आपको ऐसे दिखाइए फंस गए बीच में। इनको किसी ने फंसा दिया, जो थर्ड पार्टी है उसने झूठ बोल के इनको फंसा दिया, इन पे केस कर दिया। इस वजह से इन्होंने मजबूरी मुझसे शादी की है। ये बहुत बड़ा झूठ कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे बोला और ये ऐसे दिखाया आपको, ये बहुत परेशान है, मजबूरी में इन्होंने उसके साथ शादी की है, या इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये बर्बाद हो गए, ये झूठ बोला है। इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है और हर्ट किया है आपको, ठीक है। इन्होंने शुरू से मान लो या बीच में मान लो इनऑफ वाली सिचुएशन करके रखी हुई है। 2 से 3 साल आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा चला और उसके बाद में इन्होंने इनऑफ वाली सिचुएशन शुरू कर दी। कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी कभी रात रात भर दूसरों के साथ बिजी रहना और आप कह देना ये बिजी हैं, स्टडी कर रहे हैं और इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। और आपको लग रहा है पर्सन सच बोल रहे हैं। ये भागते हैं जिम्मेदारियों से, इन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और ना ही कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ये झूठ बोलने में माहिर हो सकते हैं, चीज़ों को छुपाने में। ईगो से इंसान हो सकते हैं, कभी किसी के आगे झुकना नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। इनके बड़े बड़े सपने हो सकते हैं, ठीक है। और ईगो में आके इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। जब आपको इनकी सच्चाई पता चली और आपने इनसे कमेंट किया, तभी इन्होंने अचानक सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया, दूरियां बना ली या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ये आपसे दूर हो गए। उस टाइम आपने इनको बहुत चेज़ किया, आप इनके लिए रोए, इनके लिए गिड़गिड़ाए, सॉरी बोला, लेकिन इन्होंने उस टाइम आप पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली जो थर्ड पार्टी थी उसकी वजह से इन्होंने कभी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। और कुछ समय के बाद, हो सकता है 6 मंथ के बाद, इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया हो, ठीक है, और इस तक कंटिन्यू रखने के लिए बोला हो। फिर 2-4 बार इनकी आपसे मुलाकात हुई हो, उसके बाद में फिर इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया। फिर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए, कुछ मनमुटाव हुए, उसके बाद आपने इनको कांटेक्ट ही नहीं किया। और अब क्या चल रहा है, ये पर्सन आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपकी टच में रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल हो, आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप आगे बढ़ रहे, ग्रोथ कर रहे, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपको खूबसूरत देखते हैं कि आप खूबसूरत, इंडिपेंडेंस हो, खुद से प्यार करने लगे, खुद के बारे में सोचने लगे, खुद एक्शन लेने लगे। अब आप इन पे ध्यान नहीं देते हो, इनकी तरफ, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और ना ही आप इनको कॉल मैसेज करते हो। तो ये पर्सन जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि अब आप इनको चेंज नहीं करते। क्या कोई और आ गया आपकी लाइफ में जिस वजह से ये जानना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों पे निगरानी रखना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कैसे। हो सकता है आपने कुछ सीक्रेट चीज़ें रखी अपनी कामयाबी के बारे में, नहीं बताना चाहते इनको, ठीक है।
इस पर्सन को रिग्रेट है आपको छोड़ के जाने का। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। एक टाइम था इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली इग्नोर किया था, आप इनसे परेशान हो गए थे, ठीक है। अब वही दोस्त अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, बिजी हैं। अब ये पर्सन सोचते हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपके साथ रियूनियन करना चाहते, कांटेक्ट में आना चाहते और कहीं ना कहीं प्यार के फिर से वही फूल खिलाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अनमैरिड हैं और जो आपको छोड़कर गए हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। जो मैरिड हैं वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और जो अनमैरिड हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं दूरियों ने इनको रियलाइजेशन कराया है कि आप इनके लिए क्या थे। जब आप थे तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी, कितनी सुंदर थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, और आपके जाने के बाद इनको क्या मिला, ठीक है। इस वजह से अब ये पर्सन लौट के आना चाहते हैं आपके पास, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने किसी से पूछा है, किसी ने इनको गाइड किया है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप आज भी इनसे प्यार करते हो, इनका वेट करते हो, इनके लिए आज भी अवेलेबल हो, क्योंकि आपकी गलती रही कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, इसलिए इन्होंने आपकी उस टाइम कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, और आज ये पर्सन आपके पास लौट के आना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें रिग्रेट है, आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। पछतावा इस बात का है कि जिस पर्सन ने एक फैमिली की तरह प्यार किया, एक हस्बैंड या वाइफ मान के प्यार किया, उसको सब कुछ समझा, दिलो जान से चाहा, उसी पर्सन को इन्होंने ठुकरा दिया, छोड़ दिया, नो कांटेक्ट कर दिया, या इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इस बात को रिग्रेट है इनको, चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना। आपकी पुरानी कोई पिक हो सकती है, कुछ मैसेज हो सकते हैं इनके पास, जिसको ये देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर देते हैं, ठीक है। उस टाइम ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और एकांत में जाते हैं, तब इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और इन्हें अब कहीं ना कहीं आपको छोड़कर बर्डन होने लगा है, या फिर इनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया है। जब से आप इनकी लाइफ में निकले तब से इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आता ही रहता है, ठीक है। अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ दोस्ती रखना, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, और कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवाइन का संकेत है कि आप दोनों का रियूनियन हो। ये प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप दोनों एक हो जाएं, आपके अंदर जो गुस्सा है, जो नफरत है, ठीक है, इनके प्रति जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएं, और ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि आप खुद कहें इनसे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, या कांटेक्ट करना चाहती हूँ, दोस्ती रखना चाहती हूँ। ये ऐसे प्रे करते हैं, बट ये आने के लिए रेडी हैं आपकी तरफ, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये सामने से आके कुछ नहीं बोलेंगे, ये अंदर की फीलिंग है इनकी आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555 या फिर 1010, रीयूनियन विद माई पार्टनर। और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।